कक्षा 1 से और 1 से 3 तक के बच्चे वैक्सीनेशन की वजह से स्टाफ व्यस्त होने के नाते करें और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का नाते करें। 1 से 3 तक के बच्चे जो है खाना खाने के बाद 1 बजे घर चले गए हैं और चूँकि छोटे बच्चे हैं तो इसलिए उनको घर जाने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं अर्जुन टीम ATI से इस वक्त मौजूद हूं जनपद जौनपुर के सराय ज्ञानचंद प्राथमिक विद्यालय पे। और आखिर प्राथमिक विद्यालय सराय ज्ञानचंद में इस समय जब घड़ी की सुई 2:10 का समय बता रही है, चल क्या रहा है आइए जरा वास्तव में पड़ताल करते हैं। पहली से लेकर 5वीं तक की व्यवस्था, बच्चों की संख्या, मिड डे मील की व्यवस्था आखिर कैसी है, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। जैसे ही मैं कैंपस में एंट्री करता हूँ, आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ यहाँ ईंट बालू और उसके साथ साथ सामने अधूरा पड़ा शौचालय मुझे मानो स्वागत करने के लिए गिफ्ट में बिल्कुल तैयार बैठा हो। थोड़ा सा मैं दाहिने तरफ आपको इसी तस्वीर को दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं निवेदन करूंगा सर से, कैमरा मैन पर्सन से निवेदन करूंगा कि सामने की जो तस्वीर है उसको दिखाएं ना, कि ये विद्यालय पे क्या जो मेन गेट है वो गेट प्रिपेयर है क्या। यहाँ से किसी को भी देखने के बाद ये स्वतः अनुमान लग सकता है कि ये गेट यहाँ पे प्रिपेयर नहीं है। थोड़ा सा मैं आगे की तरफ ज़रा बढ़ता हूँ और आगे की तरफ बढ़ करके वैक्सीनेशन भी चल रहा है विद्यालय के अंदर, उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। लेकिन मेरी जानकारी अगर दुरुस्त हो, प्रधानाचार्य से मैं बात जरूर करूँगा। शायद कायाकल्प योजना के अंतर्गत काम चल रहा है। ये ईंटें चारों तरफ फेंकी गई हैं, ये ईंटें हैं और आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ ये टाट पट्टियाँ फेंकी गई हैं। ये विद्यालय देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन साफ सफाई के दृष्टिकोण से थोड़ी सी असुविधा है। प्रधानाचार्य को लगे हाथ मैं ज़रूर बातचीत के लिए शामिल करूँगा। और यहाँ क्लासेस 2:10 पर दिखाना चाहूँगा। ये क्लासेस मुझे लगता है क्लासेस हैं, ये क्लासेस उपयोग में नहीं होती। सामने चलता हूँ, ये क्लासेस हैं। प्रिंसिपल सर इसको बताते चलेंगे, ये क्लासेस हैं। हाँ, ये क्लास अभी इसका में काम चल रहा है, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जरा खोल करके इसको देख ही लेते हैं। इस समय 2:10 का समय। प्रधानाचार्य जी बहुत कोऑपरेट करते हैं और निश्चित तौर पर ऐसा हेल्पिंग नेचर सभी का होना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से बच्चे इसमें कम से कम पढ़ नहीं पा रहे हैं और दिक्कत है, असुविधा है। सामने की तरफ भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और जरा सामने की तरफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने कमरे हैं, अच्छे कमरे हैं, सारी चीजें लिखी हैं, बाल अधिकार क्या है। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिस पर मेरा गौर जा रहा है। ये दाहिनी तरफ एक कमरा है, मैं प्रिंसिपल सर से जरूर बात करूंगा। काम चल रहा है, ये भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये भी क्लासेस इसलिए उपयोग में नहीं आ पा रही हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा चारों तरफ है और यहाँ पे भी बिल्कुल क्लासेस किसी काम में नहीं आ रही है। बच्चों के बर्तन नीचे की तरफ रखे हुए हैं। और थोड़ा सा आगे तरफ बढ़ करके क्लासेस को कवर करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफिस है। थोड़ी अस्थायी बिल्डिंग कम से कम इस समय प्रिपेयर है क्योंकि काम चल रहा है। थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं। अब तक जो मैंने देखा है व्यक्तिगत तौर पे, ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं उपयोग होने वाली ये रसोई है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत रसोई बनाने का भी प्रावधान है, लेकिन अभी आधा अधूरा बना है। आप देख सकते हैं यहाँ ईंटें लगा करके यहाँ खाना बनाया जा रहा है। और अंदर की तरफ अगर आप चलेंगे तो पीछे की तरफ आपको दूसरे उपयोग की वस्तुएं दिख जाएंगी। और जरा क्लासेस के अंदर चलते हैं और जरा टीचिंग स्टाफ से बात करते हैं और जरा बच्चों से बात करते हैं। और सीधे मैं देख सकता हूँ कि क्लासेस में कम से कम 3 फीमेल स्टाफ हैं, उसके साथ एक मेल स्टाफ प्रिंसिपल, उसके साथ एक ऑपरेट करने के लिए हेल्पिंग टीचर हैं। ये बच्चे क्लास में, प्रिंसिपल सर को मैं बुलाना चाहूँगा, प्रिंसिपल सर से बात करना चाहूँगा। ये क्लासेस जो मुझे कम से कम पहली से लेकर 5वीं प्राथमिक विद्यालय, बच्चों की कुल संख्या नामांकित कितनी है? नामांकित संख्या है इसमें 131 बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं। 131 बच्चे नामांकित हैं। रेगुलर आने वाले कितने हैं? रेगुलर आज की संख्या 105। आज की संख्या 105 है। मेरी जानकारी अगर दुरुस्त हो, मैं पूरे होशो हवास में रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो मुझे जो कम से कम ये संख्या दिख रही है वो लगभग 30 से लेकर के 35 के आसपास दिख रही है। इसके पीछे की मैं वजह प्रधानाचार्य जी से जरूर जानना चाहूँगा। इसके पीछे की खास वजह क्या है? कक्षा 1 से और 1 से 3 तक के बच्चे वैक्सीनेशन की वजह से स्टाफ व्यस्त होने के नाते करें और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का नाते करें। 1 से 3 तक के बच्चे जो है खाना खाने के बाद 1 बजे घर चले गए हैं और चूँकि छोटे बच्चे हैं तो इसलिए उनको घर जाने के लिए कह दिया गया है। कोई आधिकारिक सरकार की तरफ से, मैं विनम्र भाव से, कोई आधिकारिक इस तरीके से सूचना मिली है या फिर यूं ही लंच के बाद बच्चों को छोड़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आधिकारिक सूचना भी हमारे पास है, जो विभागीय सूचना है कि बच्चे अगर ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं तो थोड़ा उनको दूर बैठा के कोविड नियमों का पालन करते हुए, चूँकि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोविड नियमों का पालन करते हुए उन बच्चों को जो है उस तरह से किया जा रहा है ताकि बच्चों की तबीयत खराब ना हो, कोई बीमार। दूर बैठाने का मतलब, प्रेमिल भाव से दूर बैठाने का मतलब क्लासेस छोड़ देना नहीं होता। थोड़ा सा मैं निश्चित आपकी बात को मैं पूरा करूंगा। जरा और बात करते हैं यहाँ बच्चों से। बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? उजाला। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5। उजाला कक्षा 5वीं की छात्रा है। पहाड़ा कितना आता है तुमको? 20। जरा 18 का सुनाओ। 18 का 18, 18 2 18, 18
चौक 72, 18 25 90, 18 छक्का 100, 18 128, 18 7 जा 18 सत्ते। फिर से करो। थोड़ा सा थोड़ी सी ही चक्कर, थोड़ी सी ही चक्कर, फिर से आराम से आराम से। 18 के 18, 18 अपना 30, 18 का 54, 18 चौक 72, 18 25 90, 18 छक्का 100, 18 सत्ते 144। उठ कर गिरना, गिर कर उठना, उठ कर गिरना, गिर कर उठना, ये क्रम है संसार का। उठ कर गिरना, गिर कर उठना, ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत या हार का। ये नौनिहाल बच्चे आज अगर 18 का पहाड़ा नहीं आता तो कोई बुरी बात नहीं है, मोरल डाउन होने की कोई आवश्यकता नहीं। और बच्चों से जरा बात करते हैं। थोड़ा सा बच्चों के अंदर थोड़ा घबराहट, थोड़ी हिचक रहती है, थोड़ी मुश्किल रहती है, मैं बात करता हूँ। थोड़ा पीछे से, थोड़ा पीछे से, थोड़ा पीछे से। बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अनीस। सनीश। कितना, वो बताओ ना जरा, मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। कहाँ के हैं? यूपी के हैं कि इंडिया के हैं? इंडिया। वेरी गुड, शाबाश। कंफ्यूजन नहीं है, मेरे कहने का मतलब प्रश्न इस तरीके से होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन हो। कुछ पीछे की तरफ बच्चे भी बैठे हैं, कुछ बच्चे ड्रेसअप में नहीं है, इसके संदर्भ में भी मैं प्रिंसिपल सर से कंसल्ट करूंगा। बेटा बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अंशु। अंशु। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? हाँ बोलो, कौन सी कक्षा में बेटा? अच्छा, चौथी कक्षा में पढ़ते हो। हिंदी की बुक पढ़ लेते हो? जरा पढ़ के सुनाओ, ये क्या लिखा है? एक थी मैना, वह नींव के खोखले में रहती थी। यानी ये अनुमान यहाँ से लगाया जा सकता है कि बच्चे पढ़ने में तो खुश आग्रह हैं, उसके साथ साथ स्टाफ की अटेंडेंस भी बहुत बढ़िया, लेकिन क्लासरूम जैसा होना चाहिए। थोड़ा सा मैं खफा हूँ, और ये व्यक्तिगत तौर पर मैं खफा हूँ, और ये किसी की सामुदायिक जिम्मेदारी नहीं है। और निश्चित तौर पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कायाकल्प योजना के अंतर्गत। मैंने बहुत सारे स्कूल में सर विजिट किया, मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे साथ साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे स्कूल में विजिट किया, इवन मैंने देखा कि सीसीटीवी कैमरा तक लगा है, माइक तक भी है, वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस से चीज़ों को अनाउंस किया जा रहा है, और चीज़ें अच्छी चल रही है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन वजह से मुश्किल आ रही है, लेकिन क्लासेस जैसी होनी चाहिए, थोड़ी कम जगह में क्लासेस, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। क्या सब कुछ अरेंज इसी में भी किया जा रहा है, क्योंकि दिक्कत 2 कमरे वो भी देख रहे हैं आप जी, उस तरह से है जी। तो जो भी चीजें जैसे बुक्स हैं ये सब रखी हुई हैं। बुक्स क्या, ये जो ये सब बुक्स हैं वो पुस्तकालय की किताबें हैं, वो अलमारी में रखी हुई हैं। और चूंकि दोनों कमरे में पानी नहीं पड़ रहा था, इसलिए तो चीज़ें अभी अस्त व्यस्त हैं, लेकिन 1-2 दिन में इनको सब सही कर लिया जाएगा। सही हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी दिक्कत सिर्फ यही है कि जैसे वो कमरा आप देख रहे हैं पानी है, और ये कमरा है आप देख रहे हैं इसमें भी प्लास्टर की वजह से पानी हो गया। रोकते हैं आपको, यही आपको रोक करके एक और सवाल करते हैं। सफाई कर्मचारी जो कम से कम मुझे लगता है कि ये राजापुर सराय ज्ञानचंद का इलाका, ये मुझे लगता है नगर पंचायत में शामिल नहीं है। सफाई कर्मचारी कभी आता है क्या? सफाई कर्मचारी की स्थिति यह है कि जैसे वो उनका कभी कभार दूसरे दिन तीसरे दिन या जब भी जरूरत पड़ी वो कभी आ गए, या कभी मिशन ने फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि हम सर गाँव में साफ़ कर रहे हैं, अभी नहीं आ पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है इसकी। ठीक है, इस संदर्भ में सफाई कर्मचारी से बात की जाएगी, लेकिन यहाँ से रसोइयाँ जो है सुबह विद्यालय साफ करती हैं और विद्यालय की साफ सफाई मेंटेन रखती हैं, जो कि दिक्कत की वजह से, नहीं तो जितने पेड़ हैं पेड़ की वजह से पत्तियाँ गिरती रहती हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत। थोड़ा सा आपको मैं और रोकूंगा, और जरा क्लासेस को मैं निवेदन करूंगा कैमरा पर्सन से, जरा क्लासेस को घुमा करके चारों तरफ से दिखाएं कि आखिर सचमुच में क्लासेस कैसी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत सा एक कैट का इमोजी बना है। यहाँ पर डेज ऑफ वीक, संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से। पीछे आप देख सकते हैं गमले में फूल लगा है, सामने आप देख सकते हैं कि वो जियोमेट्रिकल शेप्स लगे हैं। वहाँ किस तरीके से शिक्षक संकुल की बैठकें होती हैं वो हैं। वहाँ आप देख सकते हैं पिक्टोरियल वेजिटेबल चार्ट्स लगे हैं। यहाँ पाठशालाबाड़ी, यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी बताइए। आप देख सकते हैं कि अभी ये बोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये उसके लिए है, स्मार्ट क्लास के लिए, स्मार्ट क्लास के लिए है, और प्रोजेक्टर आके रखा हुआ है, लेकिन चूंकि अब दिक्कत है इसलिए जो अभी वो चल नहीं रहा है, नहीं तो प्रोजेक्टर से भी पढ़ाई होती है, बच्चे उसका भी लाभ लेते हैं। मोटे तौर पे यदि चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए, विद्यालय कितने से कितने बजे लगता है? विद्यालय 8:30 से लेकर 3:30 तक है। अध्यापकों के समय से आने की स्थिति क्या रहती है? 8:30 बजे के आसपास हमारे सभी अध्यापक पहुंच जाते हैं। 10-5 मिनट का आगे पीछे हो सकता है कि कोई मतलब, लेकिन 9 के बाद कोई नहीं आता। अगर कोई 9 के बाद किसी को देरी होती है तो छुट्टी ले लेता है, तो फिर नहीं आता है। तो ये यहाँ से सराय ज्ञानचंद से ये कम से कम पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं को कवर करने के बाद, मैं यहाँ से ये निष्कर्ष लेकर के निकलता हूँ। टीम ATI की पड़ताल में सराय ज्ञानचंद, मैं तो नहीं कह सकता कि इनिफिशिएंटी निकला है, लेकिन हाँ ये प्रश्न मैं जरूर छोड़े जाता हूँ कि पहली से लेकर 5वीं तक के विद्यालय में क्या कंस्ट्रक्शन के आधार पर सरकार कोई छूट देती है, या प्रधानाचार्य जी थोड़ा सा मानवता के आधार पर, या यूँ कह सकता हूँ कि दूसरे किसी भाव से छुट्टी के बाद, लंच के बाद बच्चों को छोड़ देते हैं। चौथी 5वीं कुल मिलाकर के पहली से लेकर 5वीं तक 130+ के आसपास बच्चे, लेकिन मौके पर जो मुझे 2:10 पे 2:15 में मिले हैं वो सिर्फ
30 बच्चे मिले हैं। आखिर 100 बच्चे कहाँ हैं, इसकी चर्चा तो बाद में की जाएगी। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये भी तर्क हो सकता है। कुछ डिजीजेस का जो चक्कर चल रहा है, कोविड का इम्पैक्ट चल रहा है, उसकी भी वजह हो सकती है। इस पर डिस्कशन फिर अगले वीडियो में होगा। लेकिन यहाँ मामला जितना बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा सा मैं असंतुष्ट होकर निकलता हूं।